ये देखें अब इसके अगले सवाल 7 से 8, 7 से 10 तक जो प्रश्न है उनमें वांछित पद ज्ञात की जिनका nवां पद दिया गया है। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से अपन ने पहले जो सवाल किए थे वैसा के वैसे ही है, कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं एक दो आपको इसमें से बता देता हूं। मैं इसमें से दो क्वेश्चन चुन रहा हूं। 9वां, an बराबर दिया गया -1 की पावर n-1 इंटू n क्यूब। ये an दिया गया है और इसमें ऐसा पूछा है a9 ज्ञात कीजिए। बस आसानी से कर सकते हो आप। एक 10वां सवाल है कि an दिया हुआ है n इंटू n-2 बटे n+3 और यहां पे ज्ञात करवाए a20 ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप कल भी बताया था n की जगह बस जो मान रख देंगे वो आ जाएगा। मैंने इसके 7वां और 8वां सवाल छोड़ दिया है, वो आप कर सकते हैं, जैसे ये होंगे वैसे ही वो हो जाएंगे। तो a9 -1 की पावर 9-1 और 9 की पावर ये 3, n की जगह जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n दिख रहा है, यहाँ n 9 था तो यहाँ भी n की जगह 9 हो गया, यहाँ भी n की जगह 9 हो गया। बस -1 की पावर आ गई 8। क्या है ये? ऑड है, इवन है, इवन नंबर है, मतलब सम है। सम जब भी माइनस की पावर आएगी तो इस माइनस को खत्म कर देगी, अर्थात ये तो पॉजिटिव हो गया। 9 की पावर 3 निकालनी है। 9 नाम 81 तिया 9 नाम 81, 81 गुणा 9 मतलब 9 का क्यूब 729 ये होगा। इसमें देखें 20 तो n की जगह 20, 20 - 2 बटे 20 + 20 तो 20 - 2 20 इंटू 18 बटे 20 + 20 अर्थात 40। गलती से भी कोई बच्चा इस 20 में से इस 20 को ना काट दे, ध्यान रखना नीचे गुणा नहीं है। बस ये कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे अक्सर, इस बात का विशेष ध्यान। ये प्लीज नीचे 20 और 20 ये प्लस में है, पहले जुड़ेंगे, है ना। हालांकि ये तो सिंपल सी चीज है कि चलो दोनों सेम संख्या आ गई। यदि 20 ना आके कुछ और आ जाता तो दिक्कत हो जाती। अभी तो यार 20 काट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दरअसल 2 × 20 है ना। लेकिन आप समझ रहे प्लस का साइन है तो पहले जोड़ने का काम होता है। अब अपन काट रहे 20 दूनी 40 और 2 से 2 नाम 18, नो आंसर। तो a20 क्या आएगा? बराबर 9। समझ में आ रहा है? 20 - 2 18, यहाँ 20, 20 + 20 40, 20 दूनी 40, 2 से सीधा काट दिया, ठीक है। लेकिन इससे काट दोगे तो यहाँ 20 बचेगा, जो कि यहाँ 2 आ रहा था। कितना फर्क हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा 2 × 20 करके अपन 20 को काट सकते हैं और कोई तरीका नहीं होता। तो यहाँ 20वां पद ये आएगा। चलो ये 9 और 10वां सवाल हो गया। प्रश्न 11 से 13 तक में 5 पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया था। तो संगत श्रेणी भी लिखिए, आपके श्रेणी भी लिखवाइए और उनके 5 पद ज्ञात करने हैं। तो 11 से 13 तक वाले सवाल हैं, जिसमें से 11वां प्रश्न ले लिया है और 13वां ले लिया है, 12वां आपके लिए छोड़ दिया है। सरल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर भी मैंने इसमें से देखो, इसमें कुछ ऐसा लिख रहा है, इनको देख के बच्चे सोचे क्या लिखा हुआ है, समझे जरा। a1 दिया हुआ अर्थात पहला पद तो दे रखा है 3 और an में 3 an-1 + 2 n इज ग्रेटर देन 1 मतलब n के एक से बड़े मान के लिए, एक मान के लिए लागू नहीं है, क्योंकि n एक बराबर ये a1 बराबर दे रखा है 3। इससे बड़े जितने मान है उसके लिए ये काम में आएगा। 5 पद ज्ञात करने, तो साफ साफ अपन को a2 निकालना है, क्योंकि a1 तो दे रखा है। तो 2 निकालेंगे तो ये ही काम में लेनी पड़ेगी। क्यों? n ग्रेटर देन 1 के लिए ये n पद काम में लेना। 3 × a, n की जगह 2 लिखा है मैंने, 2 - 1 + 2
अर्थात बात समझ में आई, 3 गुणा A2 माइनस 1, A1 प्लस 2, A1 कितना है 3, अर्थात 3 गुणा 3 प्लस 2 बराबर 3 3 9 और 2 11, ये आ गया आंसर। अब A3 देखें, 3 इंटू ए 3 माइनस 1 प्लस 2, इसका मतलब 3 गुणा A2, A2 कितना निकाला मैंने 11, डायरेक्ट 11 से गुणा करो प्लस 2, तो 11 3 33 और 2 35। A4 चौथे पद को, तो 3 गुणा A4 माइनस 1 प्लस 2, 4 माइनस 1 A3 हुआ, A3 35 है, तो 3 गुणा 35 प्लस 2, 35 तिया 105, 105 में 2 जोड़ेंगे तो 107। A5 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2, A5 माइनस 1 का मतलब A4, A4 कितना आया हुआ 107, 3 गुणा 107 प्लस 2, अब 107 गुणा 3, 7 तिया 21 होती है 300, 321 प्लस 2 323, ये पांचों पद निकाल लिए। ऐसे ही आप 13वें सवाल का देखें, इसमें पहले और दूसरे पद दे रखे, तो पहले और दूसरे पद तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। n इज ग्रेटर देन 2, मतलब n के 2 से बड़े मान के लिए ये वाला an काम करेगा। तो 5 पद निकालने थे इसमें, हाँ संगत श्रेणी भी लिखी है, श्रेणी का और बोला गया था तो एक बार श्रेणी और लिख देते हैं। तो श्रेणी संगत, इसकी श्रेणी क्या होगी, पहला पद 3 प्लस दूसरा पद 11, तीसरा पद 35, चौथा पद 107, पांचवा पद 323, इन सबको प्लस प्लस करके लिख देंगे, ये दरअसल इसकी श्रेणी है। अब 13वां सवाल देखें एक बार, पहला पद दे रखा, दूसरा पद दे रखा, इसका मतलब सीधा n बराबर 3 ज्ञात करना है। तो n की जगह 3 लिखा, तो यहां 3 माइनस 1 माइनस 1, अर्थात A2 माइनस 1, तो A2 कितना है भाई, A2 तो 2 है, और 2 में से 1 माइनस करूं तो 1 ही आएगा। A4 निकालें तो A4 माइनस 1, अर्थात A3 माइनस 1, A3 कितना है 1, और माइनस 1 और कर दें 0। A5 माइनस 1 और माइनस का 1, A5 माइनस 1 तो 4वां पद हुआ, चौथा पद 0 है, और 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1, तो इसके पांचों पद निकल के आ गए। अब इसकी श्रेणी लिखनी है, ये संगत श्रेणी बताइए, तो पहला पद 2, दूसरा पद भी 2, तीसरा पद 1, चौथा पद 0, पांचवा पद -1। बस इस टाइप से इसका ये हम निकाल लें, पहला और दूसरा पद 2 है, तीसरा पद ये है, और ये इस हिसाब से निकला। ठीक है, ये आपके 8.1 के लगभग सारे सवाल हुए। एक लास्ट और अंतिम सवाल फिबोनाची अनुक्रम पर, एक बार वो और देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन, एक 14वां सवाल जो आपके फिबोनाची अनुक्रम पर है, ये मैंने बता ही दिया था फिबोनाची अनुक्रम क्या होता है, जिसमें पहले और दूसरे पद एक एक होते हैं, और फिर उसके बाद उन दोनों को जोड़ के जो जो पद बनते जाते हैं वो फिबोनाची अनुक्रम है। इसमें दे रखा है A1 1 है, A2 भी 1 है, और an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, जहां n इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े n के लिए ये मान है। ज्ञात क्या करना है, इसमें पद नहीं ज्ञात करने हैं, तो बोला गया है an प्लस 1 अपॉन an का मान क्या होगा जब n 1 2 3 4 5 हो, जब ये n दिए गए हों उस स्थिति में इनकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो उसके
इसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए, मान लो n 1 रखूं तो 1 + 1 a2, a2 बट्टे a1, तो a2 का मान पता है, a1 का भी पता है, तो मैं लिख दूंगा। लेकिन मेरे पास a3, a4, a5 के मान मौजूद नहीं है, वो यहाँ से निकलेंगे। तो पहले इससे मान निकालें, फिर इसमें रखते चले जाएं। कहाँ तक रखने हैं? n+1 अर्थात a6। मुझे a6 तक की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो 1 और 2 तो दे रखे हैं, a3 निकालें जरा, a3। तो अपन देखेंगे a3 - 1 प्लस a3 - 2 अर्थात क्या बनेगा? a2 प्लस a1। तो जो तीसरा पद है दूसरे और तीसरे पद का योग है, अर्थात पहले और दूसरे पद का योग है, जो कि 1 + 1 2 आ गया, दोनों के दोनों 1 है। तो a4 क्या आएगा? n की जगह 4 रखा तो a4 - 1 प्लस a4 - 2 अर्थात 4 - 1 हुआ a3 और 4 - 2 हुआ a2। इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और 2 को, तो a3 तो है 2, a2 है 1 अर्थात 2 + 1 3 हो गया। a5 की बात करें तो a5 - 1 प्लस a5 - 2। मैं कहाँ रख रहा हूँ 5, समझ रहे हो आप? जहाँ n लिखा हुआ यहाँ 5 लिखा हुआ। 5 - 1 अर्थात a4, 5 - 2 अर्थात a3, a4, ए चौथा पद तो है 3, ए तीसरा पद है 2, दोनों को आंसर प्लस किया तो 5। a6 और निकाल लेते हैं एक बार, a6 तो a6 - 1 प्लस a6 - 2, तो 6 - 1 तो हुआ a5 और 6 - 2 हुआ a4। a5 कौन सा है? 5। a4 कितना है? 3, 5 और 3 8। अब मेरे पास a1 2 3 4 5 6 की वैल्यू मौजूद है। तो यहां ऐसा पूछा गया था n = 1 रखें तो क्या मान आएगा? तो यहां पर रखते हैं n = 1 पर, क्या वैल्यू निकल के आएगी जरा देखो। an + 1, a1 + 1 अपॉन a1, a1 + 1 a2 हुआ, a2 बटे a1, a2 का मान 1 है, n का मान 1 है अर्थात 1 आएगा। अब n = 2 पर इसका क्या मान आएगा? तो n = 2 रखें तो a2 + 1 बटे a2, a2 + 1 तो a3 होगा, ये बटे a2 होगा। a3 यहां से लिखेंगे 2, a2 का मान 1, 2 बटे 1 2, n3 a3 + 1 बटे a3, a3 + 1 क्या हुआ? a4 बटे a4 कहाँ है? a4 आया 3, a3 कहाँ है? a3 आया 2, 3 बटे 2, यही हो गया। n4 n5 आप रखते जाओगे तो ये सारे मान आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे लिख रखे, सरल है। आप आसानी से ये 8.1 आपका पूरा चैप्टर आज क्लोज हुआ। अब 8.2 की तरफ अगले अध्याय में देखते हैं।